पिछले एपिसोड में हमने सुना इस दस्ते को ये हुक्म भी दिया गया कि लड़ाई की सूरत में इस दस्ते का सालार महसूस करे कि लड़ाई में मदद की ज़रूरत है तो वो खुद फैसला करे और मोहम्मद बिन कासिम के हुक्म का इंतज़ार किए बगैर अपनी आधी नफरी मदद के तौर पर भेज दे। अब आगे एपिसोड नंबर 84। मेरे अजीज़ रफ़ी को मोहम्मद बिन कासिम ने जंगी नोयत की हिदायत और अहकाम देकर कहा, अपने दस्तों से कहना कि यह है वो मंजिल जिस तक हम बखैर बखूबी पहुंच गए तो हमारे लिए हिंदुस्तान का दरवाज़ा खुल जाएगा। मीर मासूम लिखता है कि मोहम्मद बिन कासिम बोलते बोलते जज्बाती सा हो गया और उसके चेहरे पर हल्की सी सुर्खी आ गई। उसने कहा, मुल्तान इस्लाम की रोशनी का मीनार होगा। कुफ्र के अंधेरों में भटकने वाले मुसाफिर इस मीनार की रोशनी से रहनुमाई हासिल करेंगे और ये रोशनी क़यामत तक अल्लाह का नूर बिखेरती रहेगी। आने वाली नस्लें और इन नस्लों के बाद आने वाली नस्लें मुल्तान के नाम के साथ तुम्हें भी याद किया करेंगी। अपने मुजाहिदीन से कह दो कि हम मुल्तान न ले सके तो अपनी जानें दे देंगे, पीछे नहीं जाएंगे। मुजाहिदीन को बता दो कि जन्नत का दरवाज़ा आगे है और पीछे दोज़ख का मुंह खुला है। हमारे लिए ये हुक्म इलाही है कि हम आगे बढ़ें और अपने लहू के चमकते हुए कतरों से कुफरिस्तान में अल्लाह का नूर बिखेरें। हम वापस जाने के लिए नहीं आए, यही हमारा मकसद है और ये एक दुरक्षा मुक़द्दर है। हम सब खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये सआदत हमें अता फरमाई है कि ये मुक़द्दस फरीज़ा हम पाए तकमील तक पहुँचाएँ। और मुजाहिदीन से कहना कि तुम खलीफा के लिए और हिजाज बिन यूसुफ के लिए नहीं लड़ रहे, हम यहाँ अपनी हुकूमत नहीं बल्कि अल्लाह की हुक्मरानी कायम करने आए हैं। रात को ही सालारों ने अपने अपने दस्तों को इकट्ठा करके मोहम्मद बिन कासिम का पैगाम उन तक पहुँचा दिया। मौर्रिख लिखते हैं कि मुजाहिदीन की जिस्मानी हालत वही हो चुकी थी जिसमें राजा दाहिर उन्हें देखना चाहता था। मुजाहिदीन जिस्मानी लिहाज से टूट फूट चुके थे, लेकिन उनके जज्बे और जोश व खरोश में ज़रा सी भी कमी नहीं आई थी। उनकी हरकत में और उनके नारों में वही जान और वही वलवला था जो सिंध में दाखिल होते वक्त था। जूं जूं उनके जिस्म शल होते जा रहे थे, उनकी रूहानी कुव्वतें बेदार होती चली जा रही थीं। मोहम्मद बिन कासिम के पैगाम ने उनमें नई रूह फूंक दी। फजर की अजान एक मुजाहिद ने एक टीकरी पर खड़े होकर दी। इस अजान में कोई और ही तासुर था। सहरी के सन्नाटे में अजान की मुकद्दस सदा तैरती हुई मुल्तान के किले की दीवारों से टकरा रही थी। अल्लाह का ये पैगाम किले के बंद दरवाज़ों के अंदर भी सुनाई दे रहा था। थके मांदे मुजाहिदीन नमाज के लिए तैयार होने लगे। कुछ देर बाद तमाम लश्कर बाजमात खड़ा हो गया और मोहम्मद बिन कासिम की इमामत में नमाज पढ़ी। नमाज के फौरन बाद कुछ खा पी कर मुजाहिदीन किले को मुहासरे में लेने के लिए तैयार हो गए। सालारों ने अपने अपने दस्तों को उस तरतीब में कर लिया जो उन्हें बताई गई थी। जब दस्ते किले की तरफ चले तो मुजाहिदीन की मस्तूरात और बच्चों ने हाथ फैलाकर उन्हें दुआओं से रुखसत किया। सूरज की पहली किरणें नमूदार हुईं। मुजाहिदीन अभी थोड़ी दूर गए थे कि किले के इस तरफ वाले दरवाजे खुले और किले की फौज के कुछ दस्ते बड़ी तेजी से बाहर आए। बाहर आते ही वो लड़ाई की तरतीब में होते चले गए। उस रोज भी इन दस्तों का कमांडर भीमराव था। किले की दीवार के ऊपर इंसानी दीवार खड़ी थी। ये तीर अंदाजों और बर्छियां फेंकने वालों का हुजूम था। किले से बाहर आने वाले दस्तों और दीवार के ऊपर खड़े इंसानों का अंदाज और उनके जयकारे बता रहे थे कि वो शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं। पिछले किलों की तरह इस किले की दीवार के ऊपर भी मुसलमानों पर तंज और दुश्मनाम के तीर आने लगे। हिंदू मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे थे। मुजाहिदीन का एक सवार दस्ता दूर का चक्कर काटकर किले की पिछली तरफ जा रहा था। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सालारों से पहले ही कह दिया था कि दस्तों को लड़ाई में ज़्यादा नहीं उलझाना, इसकी बजाय दिफाई तरीका इख्तियार करना और दुश्मन के लिए मौका पैदा करते रहना कि वो आगे बढ़ बढ़कर हमले करे। मोहम्मद बिन कासिम का मकसद ये था कि दुश्मन अपनी ताकत ज़ायल करता रहे। इस्लाम का ये कमसिन सालार इस जंग को तूल देना चाहता था। उसने अपने दस्तों को फैलाकर रखा था ताकि उसके मुताबिक दुश्मन को भी फैलना पड़े और जहां मौका नजर आए पहलुओं से उस पर शदीद हमला कर दिया जाए। सूरज गुरूब होने से कुछ
पहले तक लड़ाई जारी रही। मुसलमानों ने अपना अंदाज दिफाई रखा, मुहतात हो कर लड़ते भी रहे। यहाँ भी वही दुश्वारी थी जो पहले किलों में पेश आई थी, वो ये कि दुश्मन के ओकब में नहीं जाया जा सकता था, क्योंकि पीछे किले की दीवार थी और दीवार पर तीर अंदाज और पर्ची अंदाज हुजूम की सूरत में खड़े थे। उनकी वजह से दुश्मन का ओकब महफूज था। भीमराव के दस्ते आहिस्ता आहिस्ता किले में वापस जाने लगे। अब फिर चंद एक जाबाजों ने किले में दाखिल होने के लिए अपने आप को पेश किया, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें रोक दिया। किले के तमाम दस्ते वापस चले गए। मोहम्मद बिन कासिम ने खुद मैदान जंग में घूम फिर कर दुश्मन के नुकसान का अंदाजा लगाया और अपने दस्तों का नुकसान भी देखा। तकरीबन तमाम मौरिखों ने लिखा है कि उस रोज किले की फौज का जानी नुकसान खासा ज्यादा था और जख्मियों की तादाद तो और ही ज्यादा थी। उसके मुकाबले में मुजाहिदीन का जानी नुकसान निहायत मामूली था। जख्मियों की तादाद जरा ज्यादा थी लेकिन जख्म शदीद नहीं थे। मोहम्मद बिन कासिम ने जब दुश्मन के और अपने नुकसान का तनासुब देखा तब वो बहुत खुश हुआ कि उसकी चाल कामयाब हो रही है। उसने उस रात सालारों को इकट्ठा करके कहा, हर रोज लड़ने का यही तरीका इख्तियार करें, दुश्मन को धोखे में रखें कि हम थके हुए हैं और उसे ये तासुर देते रहें जैसे हम शदीद हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे और भाग उठेंगे। इस तरह दुश्मन ताबड़तोड़ हमले करता रहेगा और उसकी ताकत ज़ायल होती रहेगी। मोहम्मद बिन कासिम की इस चाल ने मुल्तान की फौज को बहुत नुकसान पहुंचाया। हर रोज वो बहुत सी लाशों और जख्मियों को बाहर छोड़कर किले में वापस चले जाते थे। मुजाहिदीन दुश्मन के जख्मियों को पकड़ लाते थे, लेकिन ऐसे जख्मियों को वो नहीं उठाते थे जिनके मुताल्लिक यकीन हो जाता था कि वो मर जाएंगे। दुश्मन की लाशें मुसलमानों को उठाकर एक बसी गड्ढे में दफन करनी पड़ती थी। अगर न करते तो ये गल सड़कर बहुत बदबू पैदा करती थी। ये लड़ाई मुसलसल 2 महीने होती रही। पूरे 2 महीने मुसलमानों के लड़ने का अंदाज वही रहा जो पहले रोज था। 2 महीनों बाद दुश्मन इस हालत में आ गया जिस हालत में मोहम्मद बिन कासिम उसे लाना चाहता था। मोहम्मद बिन कासिम के अंदाजे के मुताबिक किले की फौज की तकरीबन आधी नफरी मारी जा चुकी थी। फिर भी किले में बहुत फौज मौजूद थी और शहरी भी लड़ने के लिए तैयार थे। मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान को निहायत अहम मुकाम समझता था, तो दुश्मन भी उसकी अहमियत से वाकिफ था। कुंवर सिंह और भीमराव को ये एहसास था कि मुल्तान हाथ से निकल गया तो न सिर्फ ये कि सिंध हमेशा के लिए मुसलमानों का मुल्क बन जाएगा, बल्कि ये भी होगा कि मुसलमान इस्लाम का परचम हिंदुस्तान में बहुत दूर तक ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए किले के ये दोनों हाकिम मुल्तान को मुसलमानों से बचाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। 2 महीनों बाद किले की फौज ने बाहर आकर लड़ना छोड़ दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने 2 दिन इंतजार किया, दुश्मन बाहर न आया। तीसरी सुबह मोहम्मद बिन कासिम ने किले को मुहासरे में लेने का हुक्म दिया। निहायत तेजी से दस्ते किले के इर्द गिर्द फैल गए। हर दरवाजे के बिल मुकाबिल इतने फासले पर जहां तक तीर नहीं पहुंच सकते थे, दस्तों ने जाकर जगह संभाल ली। मोहम्मद बिन कासिम को पहले इत्तला मिल चुकी थी कि इस किले में छोटे साइज की मिंजहीक हैं जिनसे संगबारी की जाती है। मुसलमानों ने जब किले का मुहासरा किया तो दीवारों पर मिंजहीकें नजर आने लगी। फिर इन मिंजहीकों से पत्थर उड़ने लगे। चूंकि मिंजहीक छोटी थी इसलिए उनसे छोटे पत्थर फेंके जाते थे। मुसलमान पत्थरों की जद से पीछे हो गए। इस संगबारी के जवाब में मोहम्मद बिन कासिम अपनी बड़ी मिंजहीकों से बड़े साइज के पत्थर फेंक कर शहर को लर्जा बंदाम कर सकता था, लेकिन उसने मिंजहीकों के इस्तेमाल से इसलिए इज्तनाब किया इस संगबारी से ज्यादा नुकसान शहरियों को पहुंचेगा और बच्चे भी मारे जाएंगे। मिंजहीकों का इस्तेमाल उस वक्त करना था जब कोई और चाराकार न रहता। मोहम्मद बिन कासिम किले के इर्द गिर्द घूमता फिरता रहा। वो दीवार में कोई कमजोर जगह देख रहा था, लेकिन कोई ऐसी जगह नजर नहीं आ रही थी। थोड़े थोड़े वक्फे से तीर अंदाजों के जैश आगे आते और दीवार के ऊपर खड़े आदमियों पर बड़ी तेजी से तीर चलाते। इनसे दुश्मन के कुछ आदमी मारे तो जाते थे, लेकिन दुश्मन के लिए कोई ऐसा नुकसान नहीं था जो किले के दिफा को कमजोर कर देता। ये सिलसिला कुछ दिन चला। एक रोज मोहम्मद बिन कासिम को यह इत्तला दी गई कि अपने पास अनाज की कमी हो गई है। अनाज और खुराक का दीगर सामान
हर दिन ब्राह्मणाबाद और अरवड़ में था, लेकिन वो जगह इतनी दूर थीं कि अनाज वगैरह फौरी तौर पर नहीं आ सकता था। फौज का कूच तो बहुत तेज हुआ करता था, लेकिन रुसद के काफिले की रफ्तार इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती थी। रुसद ऊँटों और गाड़ियों पर ले जाती थी, गाड़ियों को बैल और गधे खींचते थे। ये सही है कि रुसद बहुत दूर पड़ी थी, लेकिन किसी भी तारीख में ये वजह नहीं लिखी गई कि मोहम्मद बिन कासिम ने पहले ही ऐसा इंतज़ाम क्यों न किया कि मुल्तान की जंग के दौरान अनाज वगैरह मंगवा लेता। सालारों ने भी ध्यान न दिया कि रुसद नाकाफ़ी रह गई है और 1-2 दिनों बाद ख़त्म हो जाएगी। वजह यही हो सकती है कि मोहम्मद बिन कासिम और उसके सालार जंग में इतने ज़्यादा उलझे रहे कि वो रुसद की तरफ ध्यान ही न दे सके। अनाज अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने उसकी तकसीम पर पाबंदी आयद कर दी। इससे ये हुआ कि हर मुजाहिद को हर रोज़ आधी खुराक मिलती थी। 3 मौरखों ने लिखा है कि मुसलमानों के लश्कर के साथ बार बुर्दारी के लिए गधे भी थे। बाज़ मुसलमानों ने भूख से तंग आकर उन गधों को ज़िबह करके खाना शुरू कर दिया। मशहूर मुअर्रिख बिलाज़री ने लिखा है कि तंग सी एक नाली किले की दीवार के नीचे से गुजरती थी और नीचे नीचे ही दूसरी तरफ चली जाती थी। ये नाली शहर के अंदर ही पानी के ज़ख़ीरे के लिए इस्तेमाल होती थी। एक ज़ख्मी हिंदू मुसलमानों के पास कैद था। उसके ज़ख्म अभी ठीक नहीं हुए थे जब मुसलमानों के यहाँ खुराक की कमी वाक़ई हो गई थी और हर किसी को, जिनमें साजो सामान भी शामिल थे, आधी खुराक मिलने लगी तो कैदियों को भी इस हुक्म के मुताबिक आधी खुराक दी जाने लगी। कैदी ये समझे कि उन्हें कैदी होने की वजह से खुराक थोड़ी दी जा रही है। उस ज़ख्मी ने भूख से तंग आकर मुसलमानों की मिन्नत समाजत शुरू कर दी। इस ज़ख्मों ने पहले ही उसे कमज़ोर कर दिया है, इसलिए उसे खुराक पूरी दी जाए। उसे बताया गया कि लश्कर में अनाज की कमी वाक़ई हो गई है। उस ज़ख्मी हिंदू ने ज़ख्मों और भूख से तंग आकर एक राज भी नकाब कर दिया। तुम लोग फाका कशी कर रहे हो। उसने कहा, मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ। वहाँ से एक नदी का पानी छोटी सी एक नाली के ज़रिए किले के अंदर जाता है। शहर के लोग यही पानी पीते हैं और यही पानी जानवरों को भी पिलाया जाता है। चूँकि पानी इस कुदरती ज़रिए से अपने आप ही मिल जाता है, इसलिए शहर में कुएं बहुत ही कम हैं। अगर तुम लोग ये पानी रोक लो तो शहर के लोग प्यास से बिलबिलाकर बाहर निकल आएंगे। मैंने ये राज बताकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। तमाम फौज से मंदिर के सामने कसम ली गई थी कि दुश्मन का कैदी बन जाने की सूरत में शहर का और फौज का कोई राज, ख़ास तौर पर पानी की, ये